के सामने आई और उसने इस बात को पहचाना, फिर कभी डेरे की तरफ भी नहीं गया। 2 करोड़ से ज्यादा का हिसाब किताब है टोटल। 33 लाख का आसपास नगद का हिसाब है। रात को महिलाएं भी रुकती थी, बुजुर्ग भी रुकते थे और आने जाने वाले लोग भी रुकते थे। 13 महीने लंगर चला। 5-7 दिन बाद ईसा भगवान वहां शामिल हो गया। रात की ड्यूटी थी। सुबह क्योंकि जो पंजाब से आने वाले लोग थे उनके लिए खाने का, सब्जी का, चाय का पहले से इंतजाम कर देता था राजेश। और वो सुबह आने वालों को कभी तकलीफ नहीं होती थी। कितना काम है, कभी उसने काम में थकावट नहीं मानी। और इतना लंबा चौड़ा हिसाब किताब है। रात को भी लोग आते थे। उस लंगर की एक तो ये खास बात थी कि उसमें पंजाब के जो किसान थे उनसे कभी नकद पैसा नहीं लिया। मजदूरों में उसने अपील की। जुलानी गांव में भी किसानों ने अपने 70 किया। मजदूरों में जय भगवान ने किसान आंदोलन के लिए पैसा इकट्ठा किया। और आज जो हालात है, जो हमला है, हम देख रहे हैं। मैं आज का अखबार पढ़ूंगा, 300 से ज्यादा बच्चे हैं गढ़वाली के स्कूल में। ये बारनाले नहीं, कब खट्टर साहब बोल रहे थे, वो कहे तो न्यू थे कि भाई इसे से भी स्कूल में जरा मास्टर ज्यादा है और बालक कम है, वो बंद करने पड़ी। कह तो क्योंकि सच्चाई नहीं है। बोला जहां कुछ स्कूलों में टीचर ज्यादा है, अध्यापक कम है, या उसकी भाषा तो बोली तो, लेकिन वो कहना ऐसा था कि बच्चे थोड़े हैं, मास्टर घड़े हैं। इस टाइम पे जो जय भगवान जिस बात को लेकर चल रहा था, हम आजादी की लड़ाई के बाद पढ़ाई एक स्कूल में हुई, हमने गरीब लोगों ने भी मौका मिला। खुद उनके पिताजी नौकरी में थे, ये बैठे हमारे सामने। आज रेलवे का क्या कर दिया, ये स्कूलों को बंद करने की योजना है। बंद होंगे तो हम जो बैठे हैं इनके बच्चे पढ़ रहे हैं। हमने 100 साल पीछे धकेलने का काम कर रही है सरकार। इसलिए ज्यादा और बातें ना करते हुए हम आज सामूहिक रूप में ये संकल्प लेते हैं कि जो जिस काम के साथ जय भगवान लाग रहा था, हम उस काम में और ज्यादा शिद्दत से उसकी जो कमी है सामूहिक रूप में लगकर ही पूरे कर सकते हैं। और मैं परिवारजनों को, उनके बेटे, उनके पिताजी, उनके चाचा, रिश्तेदार जो भी है, वो मेरे सामने बैठे हमारे साथी जुलाने से आए हुए। लंबा हमारा एसोसिएशन है, उनके साथ घटों का काम करते तो रिश्तेदार है जय भगवान की। इनसे भी जानकारी से पहले उनसे संपर्क है हमारा। हम या कहाँ से किसी भी तरह की परिवार को कोई जरूरत होगी, हमारी पार्टी, ये भवन निर्माण की यूनियन, ट्रेड यूनियन आंदोलन CITU आपके साथ खड़े हैं। आपने भी ये, उनके पिताजी कह रहे थे कि ऐसा बेटा मुश्किल है, ठीक है, बात मुश्किल हो, लेकिन जय भगवान ने कभी इनके सिर को नीचा नहीं। वो उन्होंने इनकी इज्जत को बढ़ाया है। और ये आना जाना तो चलो, लेकिन वो हमारा साथी जय भगवान बेटाइम से लगा, इस बात की बहुत तकलीफ है, इनको तो बड़ी पीड़ा होगी। परंतु फिर भी हम ये अपील करते हैं कि आप हौसला करो, हम आपके साथ हैं। परिवार आपने संभालना है, हमें तो फोन करोगे तो घंटा आध घंटा लगते हैं, नजदीक आपको। आप हौसला करोगे तभी ये बच्चे हौसला कर पाएंगे। हर दुख तकलीफ में हम आपके साथ रहेंगे। और साथ ही जय भगवान को फिर एक बार सलाम करते हुए मैं मेरी बात खत्म करता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद, मजदूर किसान एकता। और उस कानून को जो सही अमली जामा पहनाने के लिए हम पूरे हरियाणा के अंदर जब गए, तब हमारी मुलाकात साथी जय भगवान से यहाँ जीन में हुई और वो जुड़े उस विचार के साथ। ये बड़ा अच्छा विचार है। और यहाँ साथी की मेहनत से
और साथियों के साथ मिलके यहाँ एक ऐसा संगठन का निर्माण किया जो संगठन के हिसाब से, कार्यकर्ताओं की सदस्यता के हिसाब से पूरे हरियाणा में 1 नंबर पे हुआ। आज हमारे साथी जय भगवान जैसे साथियों ने मिलकर एक ऐसी व्यवस्था बनाई हरियाणा के अंदर निर्माण मजदूरों के लिए कि जो हम विचार लेके चले थे कि उसके काम करते हुए किसी की मौत हो जाए तो उसको आर्थिक मुआवजा, बच्चों के पढ़ाई के लिए, बच्चों की शादी के लिए और बहुत सारी सुविधाएं हैं, पेंशन की व्यवस्था के लिए वो लागू कर रहा है और वो मिलना भी शुरू हो रहा है। बरसते उसमें आप सब जानते हैं जिस प्रकार की सरकार आई है, अड़चनें बहुत सी पैदा की जा रही है, लेकिन आंदोलन जारी है, लड़ाई जारी है और निश्चित तौर पे इस लड़ाई को साथी आज हमारे बीच में नहीं रहे हैं। आप तमाम साथियों के इस लड़ाई में शरीक होके और जो उन्होंने संकल्प लिया था यूनियन में रहते हुए उसको मंजिल तक ले जाने का हम सभी का कर्तव्य बनता है। और मैं ज़्यादा बातचीत ना करते हुए अंत में फिर हमारी जो यूनियन है भवन निर्माण कामगार यूनियन हरियाणा में समस्त राज्य कमेटी की ओर से, राज्य केंद्र की ओर से दोबारा से एक बार साथी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए झगड़ के कभी एक्सीडेंट में परिवारों के परिवार भी खत्म हो जाते हैं। 10-12 दिन तक, 13 दिन तक बैठते हैं, शोक प्रकट करते हैं, एक प्रचलन है समाज का। लेकिन वो परिवार रिश्तेदारों तक रहती है बात। कुछ व्यक्ति समाज में ऐसे होते हैं जिनका परिवार केवल जन्म देने वाला परिवार नहीं होता, अपना एक बड़ा परिवार बना लेते हैं। और यही खासियत थी साथी जय भगवान। यानी आज समाज में जो सड़ांध उठ रही है जात पात की, ऊंच नीच की, उनकी जो भावना और जो विचार थे, हमारी पार्टी से तो वो 2 साल से जुड़े थे, लेकिन वो दफ्तर की जो साथी रमेश बता रहा था, दफ्तर की नहीं, शुगर मिल के ऊपर जो उन्होंने मतलब नाम कमाया इस किसान आंदोलन के दौरान, क्योंकि ये किसानों का नहीं, किसान मजदूर का ही आंदोलन था, रोजी रोटी को, देश को बचाने का सवाल था। जो मेहनत की, सब लोगों में जो प्यार जय भगवान ने लोगों को दिया और लिया, ये एक बेमिसाल बात है। कभी गुस्से नहीं होते थे, हंसते रहते थे, और कभी उनके मन में बल्कि खुला दिल हुआ। मेरे तो घर भी कभी आते थे, पानी पीना प्रधान जी, वह रसोई रही भाई। मतलब आज भी ये जो बीमारी खड़ी है ना, बहुत सी छुआछूत की, कहने को तो बहुत लोग कह देते हैं कि ठीक है समान है, वो बड़ा खुश होता था, रसोई में जाके पानी पीता था, चाय पीता था तो बड़ा खुश होता था। क्योंकि ये विचार ऐसा है कि जो जाति पाति की जो भावना है, इंसान को इंसान मानते हैं। और यही बात उसने पहचान करके जो भवन निर्माण की यूनियन में, पार्टी में जो लगातार काम किया, अभी और ज़रूरत थी, परिवार को भी ज़रूरत थी, जो हमारा परिवार है उसको भी ज़रूरत थी। लेकिन दुर्भाग्य से बीमारी ने हमारे से छीन लिया, अब वो हमारे बीच में नहीं है। तो इस मौके पे कोई ज़्यादा बात कहने की ज़रूरत नहीं। हम तो इतना ही कहते हैं अपने संगठन की तरफ से, पार्टी की तरफ से, कि परिवार, बच्चे जब भी किसी मौके के ऊपर किसी भी किस्म की दुख तकलीफ होगी, जय भगवान तो वापस नहीं आएगा, ये मान के चलें। लेकिन जय भगवान का विचार और व्यवहार वो परिवार भी ग्रहण करेगा। और हमारे लायक जब भी जो जरूरत होगी, हम 24 घंटे परिवार के लिए, बच्चों के लिए हर संभव कोशिश करने के लिए तैयार रहेंगे। इस बात का भरोसा देते हुए साथी जय भगवान को हम दिल से याद करते हुए श्रद्धांजलि देते हैं और परिवार से, बच्चों से ये अपील करते हैं कि थोड़ी हिम्मत और हौसले से, क्योंकि जो बात जा चुकी है उसमें ज़्यादा रोने से या महसूस करने से कुछ नहीं निकलेगा। हालांकि घाव समय लेके बढ़ता है, कहने की बात अलग होती है,
लेकिन भरना पड़ता है, ये कुदरत का नियम है। तो उनको ऐसा हौसला मिले, ताकत मिले कि वो जल्दी इस गाँव को भर पाए। इसी के साथी जय भगवान को हम अपनी किसान सभा की तरफ से, पार्टी की तरफ से श्रद्धांजलि देते हुए साथी को सलाम करते। मतलब हर आदमी को मतलब खुश कर देने वाला था। उन्होंने कभी भी कोई मायूसी वाली बात नहीं की और बिल्कुल स्वभाव उनका इतना बढ़िया था कि जो भी बात उन्होंने कहनी होती वो बिल्कुल नॉर्मल ढंग से बात करते थे। किसी की भी मतलब आप दफ्तर की बात करोगे, दफ्तर में मामूली सी कोई हलचल होती थी, उसकी भी मतलब वो फ़ोन करके कहते थे कॉमेडी इस तरह चल रहा है, संभालना चाहिए। कोई बात होती मतलब वो फ़ोन कर लेते थे, वो इस तरह ये ठीक नहीं है, ये गलत है। वो मतलब ऐसा नहीं था कि वो बात दिल में छुपा के चले गए, वो बिल्कुल नॉर्मल स्वभाव से रहते थे। आज उनकी जो कमी है वो कमी तो पूरी नहीं हो सकती, लेकिन मैं भवन निर्माण कामगार यूनियन की तरफ से ये तमाम लोगों को भी आश्वासन देता हूँ और सबसे अपील भी करता हूँ कि उनके जो विचार थे उनके विचारों को आगे लेके जाने का काम करेंगे और उनके लिए सबसे बढ़िया श्रद्धांजलि यही होगी। आज इस शोक सभा में मैं उनको मेरे श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उनके परिवार से भी अपील करता हूँ कि वो ज़्यादा मन में ना रखे। बाकी ये तो है कि जो अच्छा आदमी होता है वो दिल से निकलता नहीं है, लेकिन एक बात है कि उन्होंने कभी भी मतलब इनका सिर नीचा नहीं होने दिया। इसको फख्र होना चाहिए इस बात पे भी। तो दोबारा फिर एक बार फिर मतलब उनको श्रद्धांजलि करते हुए अपना स्थान लें। डिस्ट्रिक्ट फूल सिंह साहब जी वगैरह आए हुए बच्चे को इतना दिया आप लोगों ने, उसका सहयोग दिया, उसके लिए भारी। ब्लॉक कमेटी, जिला कमेटी, राज्य कमेटी, कम्युनिस्ट पार्टी, खेत मजदूर यूनियन और किसान सभा, सभी साथी जय भगवान के परिवार को जिस भी टाइम जरूरत है उस टाइम आपके साथी जय भगवान को दिल की गहराइयों से श्रद्धांजलि करते हैं। अब ये कार्यक्रम समापन व्यवस्था के साथ लाइन में एक व्यवस्था के साथ
हेलो, सभी साथियों से अपील है, चाय और खाने का इंतजाम साथियों ने कर रखा है, सभी साथी लेके जाएं। कॉलोनी चलाने से कॉलोनी मिल गई 5-7 साल हो गए उसकी मरम्मत के लिए मिल